नमस्कार दोस्त, मैं शिव कुमार यादव आपके बीच। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत, बक्सर के युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने कहाँ कहाँ अपना पांव जमाए, इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले जो अगले वीडियो में हम पढ़े थे पलासी के युद्ध के बारे में, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं, इसलिए कि बक्सर का युद्ध समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो आइए, जब पलासी का युद्ध में सिराजदौला को हार होती है, सिराजदौला का सेनापति जो मीर जाफर था, वो अंग्रेजों के साथ देते हुए सिराजदौला को धोखा दिया था। तो उस मीर जाफर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मीर जाफर मीर जाफर 1757 से 1760 तक अंग्रेजों के कठपुतली की तरह बंगाल का नवाब बनता है। मीर जाफर का दामाद मीर कासिम था। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। मीर कासिम ऐसा व्यक्ति था जो अंग्रेजों को नहीं चाहता था। ये चाहता था कि हम किसी भी तरह से नवाब बन करके अंग्रेजों के खिलाफ ही हम आंदोलन करेंगे। तो आइए, मीर कासिम ने अंग्रेजों को ये विश्वास दिलाई कि हमको नवाब बनाइए, हम मीर जाफर से अच्छा करके दिखाएंगे। तो अंग्रेजों को ये बात अच्छा लगी। तो अंग्रेज ने 1760 में मीर जाफर के जगह मीर कासिम को नवाब बना दिए। और जब मीर कासिम नवाब बनता है तो क्या करता है, आइए देखते हैं। मीर कासिम ने नवाब बनते ही अपना पहले से व्यवस्था शुरू कर दिया अंग्रेजों से लड़ने के लिए। मीर कासिम नवाब बनने के बाद मुंगेर में एक किला बनाना शुरू किया। वो किला ऐसा था कि जिसमें सुरंगें थी, चारों तरफ से मोर्चा था, मतलब कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा जा सके। ऐसा किला का जो आयोजन करवाया था मुंगेर में मीर कासिम ने। जब मुंगेर का किला बनकर तैयार हो गया तो मीर कासिम ने अंग्रेजों को चैलेंज देना शुरू कर दिया। जब ये बात अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा, उस समय एक और बात आती है सामने। जब मुंगेर का किला बनकर तैयार हो गया तो मीर कासिम ने जो बंगाल का राजधानी था, मुर्शिदाबाद, उसको चेंज करके मुंगेर बना दिया। ये बात जब अंग्रेजों को पता चला, अंग्रेज गुस्सा हो गए। उस समय अंग्रेज जब गुस्सा हो गए तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को पद से हटाने के बाद सोच ही रहे थे। इसके बीच एक और बात आती है। 1763 में बिहार का जो राजधानी है पटना, इसका कांड आता है पटना कांड के नाम से। पटना कांड, जो अंग्रेजी एक अधिकारी था जिसका नाम था एलिस, एलिस ने पटना जब गया तो वहीं मीर कासिम था। इन दोनों के बीच विरोध हो गया और मीर कासिम ने एलिस को मार दिया। एलिस को मारने के बाद इसके साथ में जो सेना थी उसको भी मार दिया। जब ये बात अंग्रेजों को पता चला तो अंग्रेज जो है कि आग के बूला हो गए और तुरंत 1763 में इसको उस पद से हटा करके फिर इसके जो ससुर थे मीर जाफर, उसको फिर नवाब बना दिया गया। मीर जाफर को फिर नवाब बना दिए। अब जो है एक
अंग्रेजी सेना का कैप्टन जिसका नाम था हेक्टर मुनरो ने बताया कि अगर मीर कासिम को नहीं रोका गया तो आने वाला समय में सबसे बड़ा मुसीबत बन के खड़ा हो जाएगा। तो हेक्टर मुनरो को अंग्रेज़ों ने सेना का प्रभार सौंप दी और बताया कि आप जो है कि मीर कासिम को आप परास्त करिए, किसी भी तरह से ढूंढ के आप जो है उसके खिलाफ जो भी कुछ करें। और जो है हेक्टर को सेना का प्रभारी बना दिया गया। अब आइए देखते हैं हेक्टर मुनरो ने जब सेना का प्रभारी बना तो वो मीर कासिम को ढूंढना शुरू किया। इधर मीर कासिम ने बंगाल छोड़ आता है मगध की ओर, जो अवध के नाम से जानते हैं। अवध की ओर आता है जो यूपी के राज्य में पड़ता है। अब यूपी के राज्य में उस समय अवध था। तो अवध का शासक सुजाऊ दौला था। अब यहाँ एक सस्पिशन आता है कि दौला, तो वो दौला नहीं जो पलासी के युद्ध में मारा गया था, उसका नाम था सिराजू दौला। इसका नाम है सुजाऊ दौला। यहाँ सस्पिशन होने की आवश्यकता नहीं है, ये दूसरा है सुजाऊ दौला। तो मीर कासिम ने जब अवध के क्षेत्र में गया सुजाऊ दौला के पास, तो इनके पास पहले ही से मुगल सम्राट उस समय मुगल वंश के जो राजा थे उनका नाम था शाह आलम द्वितीय। इसको याद रखें, शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट थे वो पहले ही से ही सुजाऊ दौला के पास आए थे अवध में। वहाँ मीर कासिम पहुंचता है। वहाँ मीर कासिम भी पहुंचा और तीनों ने ये प्लान बनाई कि हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है और अपना प्रतिभूत जमाना है। तो आइए देखते हैं उसके बाद क्या होता है। इसको याद रखना है, मुगल और अवध, उसके बाद बंगाल का नवाब। ये क्वेश्चन, इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं, इसके बाद हम सब क्वेश्चन बताएंगे कौन से क्वेश्चन कहाँ बनता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले जो ये लोग इकट्ठा हुए थे कि अंग्रेजों के खिलाफ उनको लड़ना है, इससे पहले जो हेक्टर मुनरो था, उन्होंने क्या किया कि वो पटना के रास्ते बक्सर की तरफ वो इधर आ रहा था। तो इन्होंने शाह आलम द्वितीय और सुजाऊ दौला और मीर कासिम, ये तीनों ने बक्सर की ओर से भी जा रहे थे। अब क्या हुआ कि बक्सर में इन लोगों का भिड़ान हो गया। 22 अक्टूबर 1764 को इन तीनों से
और अंग्रेजों से वीरान हो गया, जिसका प्रभारी मुनरो हेक्टर को बनाया गया था। अब उसमें क्या हुआ कि बक्सर में इन तीनों को हार होती है, उसके बाद और क्या क्या क्वेश्चन बनता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए, सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि बक्सर का युद्ध में कौन कौन जो है शासक हारे थे। तो उनका नाम है शाह आलम द्वितीय, उसके बाद शुजाऊ दौला, मीर कासिम। शाह आलम द्वितीय, शुजाऊ दौला, मीर कासिम बक्सर के युद्ध में जिनका हार हुई, वो शाह आलम जो 1526 से जो बाबर के समय से जो राज करते आ रहे थे, उनका हार हुआ। उसके बाद शुजाऊ दौला जो अवध के शासक थे, उनका भी हार हुआ। और ये मीर जाफर जो बंगाल का नवाब बने थे, उस समय तो नहीं थे, उस समय मीर जाफर को बना दिए थे वो लोग। तो मीर कासिम भी हारा। इसलिए जो बक्सर का युद्ध था वो बहुत बड़ा युद्ध था। इस युद्ध के बाद एक और क्वेश्चन करता है कि बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना थी उसका प्रभारी कौन था। तो वो हेक्टर मुनरो था। ये क्वेश्चन बनता है। एक और क्वेश्चन बनता है कि जो पलासी का युद्ध हुआ था, उस पलासी के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था वो कौन था। तो उसका नाम था कलायू था, जो लास्ट में चल के बंगाल का प्रथम गवर्नर बना। जो गवर्नर कलायू बना। और एक और क्वेश्चन आता है कि पलासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध दोनों में क्या अंतर है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, इसमें क्या अंतर है, ये क्वेश्चन आता है। तो अंतर ये था कि पलासी का युद्ध साजिश के तौर पर लड़ा गया था, जो उसका सेनापति ही उसमें धोखा दे दिया था। अब बक्सर का युद्ध पूरा तैयारी के साथ लड़ा गया था, इसलिए बक्सर का युद्ध काफ़ी भयानक था। इसके बाद एक और बात आती है, जब बक्सर का युद्ध समाप्त हो गया तो अंग्रेजों और मुगलों के साथ संधि हुई। इलाहाबाद संधि 1765। खासकर ये याद करना है 1765। अगर तारीख पूछ दे तो 12 अगस्त को ये संधि हुई थी। इस संधि में ये निर्णय लिया गया कि जो मुगल वंश के राजा है, जहाँ का अधिकार है वो अंग्रेजों का अधिकार हो गया। उसके बाद एक और संधि होती है 4 दिन बाद, यानी 16 अगस्त को वो अंग्रेज और अवध के राजा शुजाऊ दौला के साथ अंग्रेज और
शुजाउद्दौला के साथ हुआ, उसमें ये हुआ, अंग्रेज बताए कि अगर आप फिर से राजा बनना चाहते हैं तो जो हमारा ईयर में नुकसान हुआ है उसका 50 लाख रुपया भरेंगे, 50 लाख भरेंगे और जैसे हम कहेंगे वैसे आपको करना है। ये इसके साथ संधि हुई। अब जो है अंग्रेजों द्वारा द्वंद्व शासन का इस्तेमाल हुआ। द्वंद्व शासन का मतलब ये होता है कि जितना आर्थिक, जितना पैसा वाला जितना काम था वो अंग्रेजों के जिम्मे था, और जितना रोड बनवाना, सड़क बनवाना और जो है आर्थिक फार्थिक जितना काम था वो राजाओं को सौंप दिया गया। इसको बोलते हैं द्वंद्व शासन। इसके बाद अगला हम पढ़ेंगे, इस बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली जीता, अवध जीता, यानी जो भारत का सब जगह जीत लिया। मात्र जो दक्षिणी भारत है, मात्र जो दक्षिण भारत जहाँ अभी के डेट में जो कर्नाटक जो साइड जो है, कर्नाटक हो गया, आपका केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये जो है उस समय मैसूर था। अब अगला लड़ाई हम मैसूर के बारे में जानेंगे कि मैसूर जीतने के बाद अंग्रेजों ने कहाँ कहाँ अपना अधिकार जमाया। नमस्कार, धन्यवाद।